भारत प्रतिभा का देश है, ये तो हम सब जानते हैं। बहुत सी प्रतिभाएं भारत में रह के भारत में लोगों का भविष्य उज्जवल करती हैं और काफ़ी ज़्यादा इस देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट भी करती हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी धरती से दूर रहकर भी अपनी धरती के लिए बहुत कुछ कर ले जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 89.6 FM दी अनटैंगल के एक पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटकर आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को NRI डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि NRIs का जो कंट्रीब्यूशन है भारत में और भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको हम कदापि इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसी ही प्राउड NRI आज स्टूडियो में मौजूद हैं एंड वी हैव द ऑनर टू वेलकम हर। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो तानवी, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। हमारे साथ हैं मिसेस शालिनी शर्मा, जो कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सेटल्ड हैं और एक जियोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। यस, सो वेलकम मैम टू द स्टूडियो। थैंक यू। दिस इज आवर पॉडकास्ट 89.6 FM का ये पॉडकास्ट है और इसका नाम है दी अनटैंगल्ड। बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को सुलझाते हैं और बहुत सारे अपने लिसनर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करके मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर आते हैं। तो पहले तो वेलकम टू इंडिया मैम। थैंक यू। एंड हाउ आर यू फीलिंग बैक इन इंडिया, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? आई थिंक इंडिया के तो हमेशा ही अच्छा लगता है। लव टू बी बैक इन इंडिया, मम्मी पापा से मिलना, इट्स गुड टू बी होम। इंडिया इज होम। यस, इंडिया इज होम। सो आप कब से बाहर हैं? आप कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं? क्या करती हैं ऑस्ट्रेलिया में? मैं 2011 नवंबर में गई थी ऑस्ट्रेलिया। आई एम अ जियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, जैसा कि आपने बोला, और वहाँ पे एक माइनिंग कंपनी है पर्थ में इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इट्स रियो टिंटो आयरन ओर। सो वहाँ पे मेरा जॉब लगी थी। आई हैड अ कैंपस प्लेसमेंट फ्रॉम BHU, सो आई वाज अ माइनिंग जियोलॉजिस्ट। ओके, ग्रेट। तो शिक्षा कहाँ से रही और क्या शिक्षा आपने ग्रहण करी ताकि आपको इतने अच्छे कंपनी में, बिकॉज दैट्स अ वेरी नोन कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है और जियोलॉजी के लिए तो बहुत, जियोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत सॉट आफ्टर कंपनी है वो। पीपल वांट टू गेट प्लेस देयर। सो माइनिंग के सेक्टर में एंड माइनर्स के लिए, तो मतलब क्या शिक्षा रही आपकी और कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी? कौन सी डिग्री आपने परस्यू की? सो मैंने 12th किया था इन साइंस। Eligibility to enroll in geology courses is to be science stream, so you have to have physics, chemistry and either biology or mathematics. So मैंने किया BHU से अपना, so BSc 3 years का and PG 3 years का किया, and then I finally got my job. Okay, that's great. So BHU से आपने जियोलॉजी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया. So it was a 6 years course, but these days I think it's 5 years course. Okay, yeah. So आप मूल तौर पर आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मतलब मेरा गांव जो है वो चकिया चंदौली है, जो कि बनारस में ही पहले आता था, और फिर मैं हमेशा से ही बनारस में ही मेरी स्कूलिंग हुई। 10th 12th सब बनारस से ही किया। मैं सेंट विन भगवानपुर से 12th पास की हूँ और 10th मेरा सेंट फ्रांसिस रामनगर से। ओके। सो जब प्लेसमेंट हुआ होगा मैम, यू मस्ट बी वेरी यंग, आप बहुत यंग होगे, तो एक बार भी इनहिबिशन नहीं हुआ आपको या पेरेंट्स को कि इतनी कम उम्र में अपना देश छोड़ के ऑस्ट्रेलिया कैसे बच्ची को भेजें? क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो हम तब हमेशा ही छोटे रहते हैं, बट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो हमारी उम्र मेरे ख्याल से 20-21 साल 21 साल या कुछ इसी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 रही होगी। तो ऐसे में एक अनजान देश में, एक अनजान कॉन्टिनेंट में इनफैक्ट ऑल टुगेदर, एंड इतना दूर पेरेंट्स से अकेले, एंड वो भी जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तब तो हम कैंपस में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैंपस का हॉस्टल होता है, बट जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वी आर ऑल बाय आवर ओन। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड पेरेंट्स ने मना नहीं किया कि नहीं इतना दूर मत जाओ? मैं आपको बताऊँ, मैं ट्रैवल ही नहीं की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी BHU था और हमेशा से मतलब BHU के आसपास रहे, तो मैं कभी अकेले लंका से आगे नहीं गई थी, विच इज़ द फ्रंट गेट ऑफ BHU। मैं कभी ट्रैवल नहीं किया अकेले, सो दिस वाज माय फर्स्ट एवर आउटबाउंड।
बिल्कुल पापा मम्मी दीदी लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, बट भैया Okay. भैया वाज लाइक उसको जो मुझे जो मन है मैं वो करूंगी. इनफैक्ट विद जियोलॉजी, चूजिंग जियोलॉजी टू स्टडी, दैट वाज माय भैया. सो इनिशियली जब मैं दो स्ट्रीम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था BHU में, एक एग्रीकल्चर था एंड द अदर वन वाज जियोलॉजी. वेल BSc, so you can choose a subject later when you go for counseling. So मेरे पापा को मन नहीं था कि मैं एग्रीकल्चर करूं, सो दैट काउंसलिंग हैपेंड फर्स्ट. जब नेक्स्ट काउंसलिंग का डेट्स आया तो मैं बोली कि मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगी. तो भैया मुझे लेके गया. फिर भैया बोला कि तुम्हें जो मन है वो करो, हम यहीं पीछे खड़े, कुछ जरूरत होगी तो आके पूछना. ओके, तो यानी कि भैया वाज एन आइडल फिगर. एंड ये जो हमारे लिसनर्स और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और हम गोंडा शहर में बैठे हैं, तो गोंडा में थोड़ा सा पेट्रियार्की, पितरात्मकता कुछ ज्यादा ही है. और यहाँ पे क्या होता है कि भैया को लगता है कि मैं तब भैया बनूंगा जब मैं अपनी बहन को एकदम डांट के रखूंगा और उसको घर के अंदर रखूंगा. तो ये उनके लिए आई थिंक एक अच्छी, व्यूअर्स के लिए एक अच्छी मैसेज है कि अगर आप सच में भाई हैं, लाइक यू आर दी भाई, तो उसमें आपको है कि यू हैव टू गिव विंग्स टू योर सिस्टर. उसको उड़ान देनी चाहिए. मेरे भैया ने मेरे लिए टिफिन बनाए हैं और पराठे बनाए, नॉट रोटी. पराठे सब्जी देके, अपने ले जाए नहीं ले जाए, मुझे टिफिन मिलती थी और भैया बनाते थे. बीच में पापा का ट्रांसफर हुआ था तो एक टाइम के लिए सिर्फ मैं, भैया और पापा थे. तो भैया यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा टिफिन रेडी रहता था, मुझे स्कूल ड्रॉप करता था. और वो कहाँ है अभी और वो क्या करते हैं? भैया ने इंजीनियरिंग की है, फिर उसने BHU से ही अपना कुछ फाइनेंस में कोर्स किया, MBA कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इनफैक्ट. और उसको हमेशा से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी थी, पर पापा उसको पुश करके मतलब कंप्यूटर दिला दिए. और अभी ही इज डूइंग अ बिजनेस, सो he did not enjoy his job. No, he did not. So he is in a business right now. He's in a business right now. तो that's great. तो finally अब तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि you are so well settled. 14 साल से आप लगभग ऑस्ट्रेलिया में हैं. एंड सेम कंपनी. ओके. भैया मेरे बहुत प्राइड लेते हैं मुझ में. हाँ, फॉर श्योर, ऑब्वियसली. सो और हम भी बहुत प्राइड लेते हैं अपने भैया में, क्योंकि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया मेरे लिए जी. तो ये स्टेइंग विद फैमिली. और जी, जब ये पॉडकास्ट रिलीज रहेगा तो आई एम श्योर कि वो देखकर ही विल फील रियली गुड एंड he'll feel really proud. And आज you at least you are thanking him even now. आप अभी भी शुक्रगुजार है और उनके कंट्रीब्यूशन को भूल ही नहीं है आपकी लाइफ में. एक्चुअली भैया का स्टैंड लेना बहुत ज्यादा विजिबल था, क्योंकि दीदी लोग तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट किए हैं. वी हैड अ बिट ऑफ अ हार्डशिप, माय फैमिली हैड अ बिट ऑफ अ हार्डशिप, सो माय सिस्टर्स कंट्रीब्यूटेड फॉर माय स्टडी, बट भैया का स्टैंड लेना इन सोसाइटी वाज डिफरेंट. तो दीदी लोगों को भी सपोर्ट मिल गया, भैया का सपोर्ट से फिर हम उन तीनों के सपोर्ट से फिर मुझे काफी मिला. तो सैक्रिफाइस तीनों का है, बट भैया वो खड़ा होना सामने एंड कहना कि व्हाटएवर शी वांट्स. इवन जब मेरी शादी आई वाज पोस्टपोनिंग कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो बोलना कि अपने घर खा पी रही, क्या ही दिक्कत है. Okay, so that's great. We'll come to शादी also. हम शादी पे भी आएंगे. तो मैम, अब जैसे जियोलॉजी सेगमेंट में कई बार फिर अगेन वही बात आ जाती है कि गर्ल्स को इतना नहीं भेजा जाता है, बिकॉज माइनिंग लोकेशंस पे जाना होता है. एंड आई थिंक आप आयरन और माइनिंग में हैं. सो यहाँ पे भी, इंडिया में भी, जैसे जब फील्ड्स चुनने की बात होती है तो गर्ल्स गो फॉर मोर फॉर कंप्यूटर साइंस में चली गई या इलेक्ट्रिकल में चली गई. फॉर दैट मैटर मैकेनिकल नहीं चूज करती हैं, जियोलॉजी नहीं चूज करती हैं. तो आपने जियोलॉजी चूज किया, वो तो स्टोरी आपने जर्नी बताई कि आपके ब्रदर ने आपको सपोर्ट किया. बट जब आप फील्ड पे उतरी एज अ जियोलॉजिस्ट, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक आई एम वन ऑफ द ऑड केसेस. हमें साइट फील्ड बहुत पसंद आई. लाइक मेरे को साइट बहुत पसंद थी. तो वहाँ का जो वर्क स्ट्रक्चर था उसमें होता था कि यू लिव इन पर्थ एंड यू फ्लाई एट योर माइन साइट फॉर 8 days. तो आप 8 दिन जाके वहाँ काम करते हैं. फॉर 12 hours शिफ्ट होती थी, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती थी, लाइक 6 to 6. और फिर आप 5 days आपका छुट्टी रहता था, वापस पर्थ आते थे. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल अराउंड. हालांकि मैं ट्रैवल की नहीं, मैं घर ही आती रहती थी दौड़ दौड़ के, लेकिन वो मुझे वर्क स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा अपना. और एक फैमिली बन गई, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए. लाइक आई हैड नो इंडियन कनेक्शन ऑन माय माइंड साइड, सो इट वाज
but the friends I made over there is like for lifetime. ऑब्वियसली बिकॉज आप माइंड साइट पे रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो आप कन्फाइंड रहते हैं, वहीं पे काम पे ही लगे रहते हैं, तो एक वो छोटा सा शहर बन जाता है, आई थिंक छोटी सी एक बस्ती बन जाती है, उसको बस्ती कहिए या शहर कहिए, तो जो वहाँ पे माइनिंग में इन्वॉल्व है वही आपके पड़ोसी, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो यू एंजॉयड। I loved विच इज वेरी रेयर, क्योंकि लोग कहते हैं कि फील्ड पे नहीं जाना है, लोग बचते हैं फील्ड पे जाने से। हाँ, और नहीं जैसे because I was single back then, तो मेरे पास समय था and I wanted to explore. अभी I have a baby, so I don't want to go to site. Yes, ma'am. But the company provides you an option कि आप सिटी में रहिए, ऑफिस बेस्ड रोल्स करिए, which is also pretty good. यस मैम, दैट्स राइट। हालांकि ये सवाल बहुत लेट आ रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन में, पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा उनके लिए बता दीजिए कि जियोलॉजिस्ट आखिर है, होता कौन है और करता क्या है। और मतलब अगर गोंडा में जो लड़कियां हमको देख रही हैं और अभी 10th में हैं या 11th 12th कर रही हैं साइंस से, तो अगर वो जियोलॉजिस्ट बनना चाहें या जियोलॉजी को परस्यू करना चाहें, तो वो क्या 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 ऑप्शंस उनके पास हैं, कैसे कर सकती हैं? मतलब वील स्टार्ट विद कि जियोलॉजिस्ट करता क्या है। So geologist is basically study of earth, so rocks, that's what you study about, the evolution of planet and everything related to that. तो geologist आप बनते हैं तो आप या तो ऑयल गैस सेक्टर में जाते हैं, यू फाइंड मिनरल्स, बेसिकली यस मैम, बेसिकली मतलब जो धरती के अंदर जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, हाँ, उनको हम बाहर निकालते हैं, उनको ढूंढते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालना है वो काम इंजीनियर लोग का है, बट हम लोग को बताना होता है कहाँ पे क्या है, कितना है, अच्छा है, खराब है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ऐसे सिंपलेस्ट टर्म्स में मतलब कि हाँ, कि कहाँ कहाँ हमें खनिज पदार्थ हैं और कहाँ कहाँ हमको एक्सकवेशन करना चाहिए, माइंस मतलब किस तरह से। और जियोलॉजिस्ट बेसिकली मतलब कह लीजिए कि आप धरती का इतिहास पढ़ रहे हैं जी। हम हमेशा पीछे जाते हैं, हम हमेशा पास्ट टेंस में काम करते हैं, तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं जी, और फिर उनके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे वोल्केनो अगर कोई फूटने वाला है तो, या अर्थक्वेक है तो जी, ऐसी चीज़ें। जी। तो मैम जैसे कि कुछ लड़कियां हैं जो जियोलॉजिस्ट बनना चाहेंगी, तो बीएचयू के फॉर्म्स जियोलॉजी के अलग से निकलते हैं ग्रेजुएशन के? नहीं, या बीएससी जियोलॉजी, बीएससी साइंस का बस फॉर्म होता है वही। ओके, उसमें आप जब उसमें अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग रैंकिंग होता है, बेस्ड ऑन योर रैंकिंग आपको जियोलॉजी मिल सकता है। ओके, तो एक ही फॉर्म होता है बीएससी साइंस, मतलब बीएससी का, दैट इज बैचलर इन साइंस का, तो उसी में ही फिर रैंकिंग के हिसाब से आपको कोर्सेज मिलते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छी रैंकिंग होगी तो आपके पास ऑप्शन रहेगा चूज करने का। जिस टाइम पे मैंने जियोलॉजी चुना था, जियोलॉजी का ठीक था, पर अभी काफी पॉपुलर हो गई है जियोलॉजी, तो आपको रैंकिंग थोड़ी अच्छी रखनी होगी। यस। So ma'am, coming back to India and Australia, so how often do you fly to India? मतलब कितना आते हैं इंडिया आप लोग? हम लोग पहले क्योंकि अभी हम लोग मूव किए हैं तो छुट्टियां थोड़ी कम हैं, बट अदरवाइज हम लोग 2 बार तो आते ही थे, उसके अलावा भी अगर मन किया तो आ ही जाते थे एक बार। ओके, सो आपका एक बेबी, यू हैव एन इशू? यस, 5 years old, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्टडिंग। ओके, सो हाउ वेल इज ही अवेयर ऑफ हिज इंडियन ओरिजिन? मतलब डज ही नो दैट ही इज एन इंडियन? ही नोज इंडियन, वो हिंदी में ही बात करता है, वो बनारसी बात करता है, वो भोजपुरी में बोलता है, Great. और वो थोड़ा बहुत करता है, सब मैथिली भी बोल लेता है वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज अ मैथिल, सो थोड़ी मैथिली भी बोल लेता है। That's great, ma'am. That's great. So जैसे आपने बताया कि आपको बीच में जब आप फील्ड पे थे तो 5 दिन की ऑफ भी मिलती थी, तो हाउ टफ इज लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया पर से? लाइक जैसे अभी हमने न्यूज़ में देखा बॉन्डाई बीच पे भी ओपन फायरिंग वगैरह हुई है, वो ऑब्वियसली हर देश में कुछ ना कुछ कभी करना कभी हो जाता है, तो जैसे भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया कितना हैबिटेबल है और कितना वर्क हमारे लिए थोड़ा सा फेवरेबल है? मतलब किस तरह का देश है ऑस्ट्रेलिया इंडियंस के लिए? जैसे ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलूँगी, हमें कभी नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ। मतलब सबसे अच्छे इंसान जो जिनसे मैं मिली हूँ वो ऑस्ट्रेलियंस ही हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत वेलकमिंग हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा फैमिली एक्सपीरियंस में तो हमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है, बैड नहीं रहा है मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस। तो मैं पर्सनली तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं ऐसा कोई डर लगता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि तो इंडिया में हम कॉलेज में ही ज़्यादा
सुने हैं कंपेयर टू अभी तक जो हम पर्थ में थोड़ा भी सुने हैं। तो वो बात है। मे बी वहाँ या तो देश भर में, क्योंकि दुनिया भर में एक इम्पॉर्टेंट देश है डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे बाहर से लोग काम करने आते हैं, बिल्कुल। एंड इसलिए शायद कुछ भी होती है घटना तो वर्ल्ड ओवर हाईलाइट होती है, मे बी इसलिए, बट मतलब घटना तो वो ऐसी थी कि वो हाईलाइट होनी भी चाहिए थी। वो घटना तो होती ही रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कहना शायद नहीं सही होगा कि वो सेफ नहीं है, कि वो सेफ It's नहीं not a safe है। country, ये कहना सही नहीं बहुत होगा। वैल्यू करते हैं वहाँ लोग, मेहनत, जैसे इफ यू आर हार्ड वर्किंग दे वैल्यू अ लॉट, बहुत वैल्यू करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल। यस मैम, जैसे मैंने सुना है कि वहाँ लोग डबल टाइम दे वर्क आल्सो, दे आर स्टडीइंग आल्सो एंड दे टेक menial jobs also, जैसे as waiters and so तब भी they are also respected, मतलब they never feel कि हम अगर कोई छोटे छोटे jobs ले रहे हैं just ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकें, तो people will not respect us how it is in India, थोड़ा सा। हाँ मतलब हाँ नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं देखा सुना जिसमें रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई मेरी, मतलब अगेन आई एम कमिंग बैक टू पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट गोइंग टू से इट नेवर हैपेंड, it must have happened with someone, I can't talk on their behalf, but on my behalf it was very respectful. Very nice मैम। So मैम अब वापस से फील्ड में जाने का कब प्लान है, मतलब कि दैट बिकॉज जब भी पूरा पॉडकास्ट अभी चल रहा है तो मैंने ये महसूस किया कि जब फील्ड की बात आई, जब माइनिंग के साइट की बात आई, तो दैट टाइम यू वर मोस्ट एक्साइटेड, तो व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट बैक टू द फील्ड, सम टाइम एवर और नेवर? I don't have I haven't thought about it. I'll be honest, I wouldn't say there's any hard yes or any hard no's, but considering Kabir, I probably wouldn't want to go back to field just with the timing, like बच्चे से 8 दिन दूर नहीं रह पाऊंगी, वो एक फैक्ट है, तो शायद वर्थ इट नहीं है। जी मैम, तो मैम अभी भी थोड़ा सा सबको एक मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है कि बाहर जैसे स्पेशली जो लोग गोंडा में रहते हैं और जो गोंडा से बाहर कम गए हैं, विदेश कम गए हैं, कि कैसे वहाँ पे मतलब लाइफ चलती है विदेशों में, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। तो जैसे मैम अभी भी यू आर वर्किंग, तो जब आप काम पे जाती हैं तो हु टेक्स केयर ऑफ द किड, मतलब आफ्टर यू लीव फॉर वर्क, मतलब जैसे वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आ जाते होंगे तो क्रैच में जाते हैं या डे केयर में जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस लाइक? सो जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो 8 से 3 स्कूल रहता है, और उसके बाद 2 घंटे के लिए स्कूल में ही एक वेकेशन केयर या आफ्टर केयर बोल के चीज होती है, तो बच्चा 2 घंटे वहाँ रहता है, फिर शाम में पिक कर लेते हैं हम लोग। तो उस तरह से अच्छे से मैनेज हो जाता है, और वो उसके लिए कंफर्टेबल और सेफ इन्वायरमेंट है, फेमिलियर इन्वायरमेंट है, तो बच्चे को तो बहुत मजा आता है वहाँ पे, क्योंकि खेलने को खूब मिलता है, अपना पेंटिंग करता है, तो आना ही नहीं चाहता है शाम में, बट हाँ गिव्स अस पीस ऑफ माइंड कि हम लोग उसको छोड़ के वो एक्स्ट्रा 1-2 घंटा काम कर पाते हैं, और वो भी खुश है उस जगह पे, सेफ है, साफ जगह है, हाइजीन का वो लोग ध्यान। और जैसे कोई जरूरत पड़ती है, if he is being unwell या उसको चोट लग गई है, तो school will call you immediately, and fortunately the company that we work for, Rio Tinto, is very great. Yeah, so empathy है काफी, so work life balance बहुत अच्छा है, they respect it, they work for it, so you can leave early. There is no questions asked. Okay, that's so great. If your family needs you, your family needs you. Work comes seconds when comes to these situations. Okay, ma'am, that's great. So, ma'am, भारत में जो होता है वो उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं कभी, जैसे जो भारत में होता रहता है, जो न्यूज़ आती रहती हैं, तो क्रिकेट का क्रेज है। फॉर्चुनेटली मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जब साइड पे हम रहते हैं तो every passer by will tell me about the score, and I'm like, I have no clue and I don't care. Okay, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, मतलब खासकर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच हो रहा है, and say for example India is performing really badly, they would want to take a dig at you, but I don't like cricket. So मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं अपना खाना कभी पैक
करके ले जाती थी, और जैसे ही डिब्बा खोलती थी तो खत्म ही हो जाता था। Okay. तो तो खुद you cook on your own, you Yes, cook by yourself. yes. Okay, मैम, that's great. And मैम, जैसे भारत में जो कुछ होता है उसका बाहर रहने वाले लाइक NRIs पे क्या असर पड़ता है? लाइक आपको कभी आपको फील हुआ है कि भारत में जो नीतियाँ बन रही हैं या जो बात हो रही है या पॉलिटिकली कुछ चेंजेस आ रहे हैं रिजीम में, तो आपको लगता है कि हम पे ये फर्क पड़ सकता है इस चीज़ का? या मतलब स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, like do people talk to you about politics there, about Modi influence there? Like मतलब we always talk proudly कि Modi ji is like respected all over and all the countries recognize his effort that he's putting in. तो कभी आप interest लेती हैं politics में जो इंडिया में हो रहा है उसमें? I think again it comes to personal experience. Personal experiences, but nothing my direct. work, जो colleagues हैं, like there is a distinction, मतलब ये work time है, हम वर्क कर रहे हैं, nobody quite engages in politics. Yeah. Obviously PM Modi has done like great stuff, so लोग आते जाते कुछ कर देते, but I don't remember talking about politics of anywhere. So at it my depends workplace. person to person, but Yes. per se it doesn't affect you much. Like मतलब anyways the life of NRIs in Australia, maybe it doesn't affect them much, maybe whatever. You can't say. I can't Like, say. we can't I haven't say. put my mind Yeah, to it. we can't yes. say. Yes, we can't say. So मैम, कभी सोचती हैं कि भारत भी वापस आएंगे या सेटल होंगे, या कभी इस बारे में अभी सोचा नहीं है, या मतलब इट इज क्लियर कट yes, क्लियर कट no, और अभी सोचा नहीं है? It's not a clear cut no. Okay, it's क्योंकि not मेरी फैमिली यहीं पे है और they are aging, तो obviously उनके पास वापस आना है। मेरे लिए इंडिया इज माय फैमिली, Yes, मैम. तो वही है। So it's not a clear cut no. it will never be a no. तो मेरे भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, we are very close, so Okay. मेरे को आना तो at some point है, but नहीं पता अभी कोई डिसीजन, कुछ भी नहीं सोचा, there is no plan, no future Okay. plans. So husband is very supportive. Oh, I yes. know. Yeah. So where did you meet him? कैसे हुई आपकी शादी? And I think he's also working in the same company. Same company. So My husband Dheeraj, he's a mining engineer. So basically, in a mining world, we are anti people. Like geologists never settles Okay. with mining engineer, but something clicked between us two. So oh, that's great. So how did you finally get to talk to each other on the field? Like मतलब so हम दोनों की जो जॉब पोस्टिंग थी अलग अलग माइन साइट पे थी, 80 किलोमीटर्स अपार्ट, बट वीकेंड्स पे कभी कभी धीरज आते थे। हमारे जो टाउन है वहाँ पे कुछ इंडियन फ्रेंड्स वहीं पे रहते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन दैट माइनिंग टाउन, तो मैं वहाँ पे कभी कभी खाना वाना बनाती थी, गई खाना वाना खाना होता है तो ही यूज्ड टू कम, साथ में खाते थे, वहाँ से दोस्ती हुई। फिर दोस्ती काफ़ी लंबी चली एंड फाइनली मजाक में कुछ फ्रेंड्स कुछ बोल दिए एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ अ मजाक। हाँ, मतलब things got manifested, मतलब kind of, हाँ, मतलब I think मुझसे कई लोग पूछ लिए कि when am I getting married, and he walked in the door and he might be 10th or 11th person to ask me the same question, and by that time I was so frustrated, so annoyed by this question that I just replied whenever you want to. अच्छा, okay. So I think that was the start of our story. Okay. That's great. So something like जो फ्रेंड्स में रेचल के और रॉस के साथ होता है, नहीं, I think yes, है ना, मतलब I'm not. अच्छा, you are not a Friends fan. Okay, No. okay. So ma'am, it was wonderful talking to you, and we feel really very proud to meet people like you जो बाहर काम करते हैं और देश को छोड़ के जाते तो हैं क्योंकि काम के सिलसिले में जाना ही पड़ता है, बट जो अभी भी टोटली इंडियन है। और आपसे बात करके मुझे यही लगा कि मैं एक भारतीय से बात कर रही हूँ। सिर्फ काम के सिलसिले में कई बार ध्यान आता है कि हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं, पर अभी भी, और आप बहुत प्यारी सी साड़ी भी पहनी है, Thank you. वो बिल्कुल इंडियन परिधान है, और मतलब जो आपका पूरा परिवेश है वो अभी भी भारतीय है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो भले ही बाहर बसे हुए हैं पर अभी भी अंदर से बाहर से पूरी तरह से भारतीय हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस।